एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाव को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर इंटर करता है। जैसे ही वांगडोंग यूहाव को रूम के अंदर इंटर करते हुए देखती है तो वांगडोंग तेजी से भागकर यूहाव के पास जाती है और यूहाव से कहती है, यूहाव तुम ठीक तो हो ना? तुम काफी लंबे समय से लापता थे, क्या मा शाओतो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? वांगडोंग की बातें सुनकर यूहाव कहता है, नहीं, मा शाओतो सिर्फ मुझे उनके साथ कल्टीवेशन करने के लिए ले गई थी। तुम्हें मा शाओतो के मार्शल सोल के वायलेंट नेचर के बारे में पता है ना? जब भी मा शाओतो अपनी मार्शल सोल की पावर को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करती है तो उसके बाद मा शाओतो के बॉडी पर उसकी डेमोनिक फायर हावी होने लगती है। इसकी वजह से मा शाओतो मुझे उनके साथ ले गई क्योंकि मेरे पास आइस एलिमेंट की पावर है, जिसके कारण मैं मा शाओतो की एविल फायर को सप्रेस करने में उनकी हेल्प कर सकूं। मेरी हेल्प से मा शाओतो ने उनकी एविल फायर को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया है। यूहाव की बातें सुनकर वांगडोंग यूहाव से कहती है, यूहाव मुझे तुम्हारे बॉडी से स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस आ रही है। तुम मुझे सब कुछ सच बताओ, आखिर तुम्हारे बॉडी से इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव वांगडोंग से कहता है, मैं जब मा शाओतो के साथ कल्टीवेशन कर रहा था तब मा शाओतो की फीनिक्स फ्लेम की वजह से मुझे काफी ज्यादा पसीना आ गया था। इसके कारण मैंने अपने कपड़ों को वॉश किया है। मैंने अपने सभी कपड़ों को मा शाओतो ने जो मुझे लिक्विड दिया था उससे वॉश किया है। इसके कारण मेरे बॉडी से इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था मा शाओतो जैसी लड़की इस तरह के वॉशिंग लिक्विड को इस्तेमाल करती है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है। यूहाव की बात सुनकर वांगडोंग रिलीफ फील करती है। फिर वांगडोंग यूहाव से कहती है, यूहाव टीचर जोई ने हम दोनों को क्लास स्टार्ट होने से पहले उनके ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। हम दोनों को छोड़कर टीचर जोई ने बाकी सभी कोर डिसाइबल्स को भी उनके ऑफिस में बुलाया है। फिर वांगडोंग देखती है यूहाव ने टेबल पर रखा ऑलमोस्ट सारा खाना खा लिया है। ये देखकर वांगडोंग यूहाव से कहती है, तुम कितना ज्यादा खाना खा रहे हो? तुम इस समय किसी पिग जैसे लग रहे हो। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव स्माइल करता है और वांगडोंग से कहता है, मेरी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ब्रदर सुशांशी ने सही कहा था, मा शाओतो के साथ कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा पेनफुल है। फिर यूहाव वांगडोंग से कहता है, मुझे अभी याद आया, क्या तुम्हारा सोल बोन डिलीवर हो गया है? यूहाव की बात सुनकर वांगडोंग एक्साइटेड होकर कहती है, मेरा गोल्डन लेफ्ट आर्म बोन आ गया है। मैं इस गोल्डन लेफ्ट आर्म बोन को नाइट में एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। मुझे अंदाजा नहीं है इस सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। क्या तुम इस प्रोसेस में मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मैंने ऑलरेडी टीचर जोई से इसके लिए परमिशन ले ली है। मैंने टीचर जोई से हम दोनों के लीव के लिए पहले से ही बात कर ली है। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव कहता है, तो ठीक है, मैं आज टीचर फेन्यू के पास जाता हूँ और उनसे सोल गाइडिंग टूल्स के मटेरियल्स लेकर आता हूँ। जब तुम नाइट में अपने सोल बोन को एब्जॉर्ब करोगे तब उस टाइम पर मैं अपने सोल गाइडिंग टूल्स पर काम करूंगा। फिर उसके बाद यूहाव एंड वांगडोंग ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। कैंटीन में जाकर यूहाव एंड वांगडोंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद श्रेक एकेडमी के न्यू यूनिफॉर्म्स पहनकर टीचर जोई के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें टीचर जोई के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्लास 1 के सभी कोर डिसाइबल्स आ गए थे। हमें ऑफिस के अंदर यूहाव, वांगडोंग, शाओ शाओ, लैन सिस्टर्स, वांग चुशिन एंड जिनचुआन को दिखाया जाता है जो सभी एक लाइन में खड़े थे। उनके सामने हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जहां पर टीचर जोई उन सभी से कहती है, मैंने आप सबको किसी खास रीजन से यहाँ पर बुलाया है। आज से 3 दिन बाद आउटर एकेडमी के
सभी कोर डिसाइबल्स के बीच में बैटल होने वाली है, जिसमें से कुछ कोर डिसाइबल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। टीचर जोई की बात सुनकर जुसानशिन कहता है, टीचर जोई, आखिर इस बैटल में पास होने की क्या क्वालिफिकेशन है? जुसानशी की बात सुनकर टीचर जोई उन सभी से कहती है, तुम्हें इस बैटल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बैटल में हार भी गए तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं होगी। इस बैटल में आउटर एकेडमी के सभी कोर डिसाइबल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनकी एज 15 इयर्स से कम है। इस बैटल में सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल्स भी शामिल होंगे। जितना मुझे पता है, इस बैटल में टोटल 30 पीपल्स होने वाले हैं। उनमें से 7 पीपल्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो फ्यूचर में किसी मिशन का पार्ट होने वाले हैं। मुझे उस मिशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बारे में सिर्फ उन 7 स्टूडेंट्स को बताया जाएगा जो इस बैटल के एंड तक सरवाइव करेंगे। मैं चाहती हूँ तुम उन 7 में से किसी एक पोजीशन को एक्वायर करो। हमारे क्लास में से टोटल 8 कोर डिसाइबल्स इस बैटल में हिस्सा लेने वाले हैं। तुम सभी को मेरी तरफ से इस बैटल के लिए ऑल द बेस्ट। अब तुम सभी अपनी क्लासेस में जा सकते हो। सिर्फ यूहाव तुम्हें छोड़कर तुम यहीं पर रुको, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। टीचर जोई की बात मानकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स टीचर जोई के ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर उनकी क्लासेस में चले जाते हैं। पर शाओ शाओ एंड वांगडोंग ये दोनों टीचर जोई के ऑफिस के बाहर रहकर यूहाव का इंतजार करने लगते हैं। फिर हमें टीचर जोई के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जोई यूहाव से कहती है, यूहाव, मुझे हेडमास्टर यान एंड सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर कियान ने कहा है तुम्हें हर हाल में उन 7 में से एक पोजीशन को एक्वायर करना होगा। जब यूहाव टीचर जोई की ये बात सुनता है तो यूहाव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और टीचर जोई से कहता है, टीचर जोई, ये तो इम्पॉसिबल है। टीचर, मैं मानता हूँ मेरी स्ट्रेंथ सेकेंड ईयर के सभी कोर डिसाइबल से काफी ज्यादा है, पर मैं अपने सीनियर्स के साथ मेरी स्ट्रेंथ से मुकाबला नहीं कर सकता। यूहाव की बात सुनकर टीचर जोई इविल स्माइल देती है और यूहाव से कहती है, तुम्हारी सभी बातें मेरे लिए यूजलेस है। मैं सिर्फ तुम्हें हेडमास्टर यान एंड वाइस हेडमास्टर कियान का मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में किसी से बात करनी है तो तुम्हें हेडमास्टर यान एंड वाइस हेडमास्टर कियान के पास जाना चाहिए। यूहाव, अब तुम अपने क्लास में वापस जाओ। टीचर जोई के बात सुनकर यूहाव उनके ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जाते समय यूहाव अपने मन में बई बई, सुसांशी एंड नानन के बारे में सोच रहा था। यूहाव ने कुछ दिनों पहले ही बई बई, सुसांशी एंड नानन की पावर को एक्सपीरियंस किया था। यूहाव जानता था वो तीनों उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। उन तीनों के पास ही 4 सोल रिंग्स है। अगर मैं इस बैटल में अपने अल्टीमेट मार्शल सोल का यूज करूंगा तो भी मैं उन तीनों में से किसी को भी नहीं हरा पाऊंगा। फिर यूहाव टीचर जोई के ऑफिस के बाहर आता है और उनके ऑफिस का डोर क्लोज करता है। यूहाव जैसे ही अपनी क्लास की तरफ जाने वाला था, यूहाव शाओ शाओ एंड वांगडोंग को टीचर जोई के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करते हुए देखता है। शाओ शाओ एंड वांगडोंग दोनों ही यूहाव का काफी देर से ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। वो दोनों ही यूहाव को देखकर यूहाव के पास चले जाते हैं। वांगडोंग यूहाव से कहती है, यूहाव, टीचर जोई ने तुमसे क्या कहा? वांगडोंग के बात सुनकर यूहाव वांगडोंग को एंड शाओ शाओ को सभी बातें बताने लगता है। यूहाव की बातें सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। उन दोनों को ही अपने ऊपर हंसता देख यूहाव उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को मुझे कंफर्ट करना चाहिए।
ये छोड़कर तुम दोनों मुझ पर हंस रहे हो। यूहाओ की बात सुनकर वांग डोंग जोर जोर से हंसते हुए यूहाओ से कहती है, आखिर किसने कहा था तुम्हें एक साथ दोनों ही डिपार्टमेंट का कोर डिसाइबल बनने के लिए। फिर उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्शल सोल डिपार्टमेंट की क्लासेस खत्म होने के बाद यूहाओ टीचर फैन्यू के पास सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के अंदर गया था। टीचर फैन्यू यूहाओ को देखकर यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है। इस समय एकेडमी ने मार्शल सोल डिपार्टमेंट एंड सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल्स की जॉइंट टेस्ट लेने का डिसाइड किया है। हमारे सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट से तुम और साइतो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हो। मुझे पक्का यकीन है तुम दोनों इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। यूहाओ तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट एंड सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल हो। इसकी वजह से तुम इस टेस्ट में सोल गाइडिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके कारण तुम्हें बैटल के टाइम पर एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद टीचर फैन्यू एंड यूहाओ के बीच में काफी सारी बातें होती है। फिर टीचर फैन्यू यूहाओ को सोल गाइडिंग टूल्स के मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से यूहाओ उसके लिए लेवल 2 का आर्मर क्रिएट कर सके, क्योंकि कोर डिसाइबल्स की बैटल के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। उसके अंदर यूहाओ को जितना हो सके उतना खुद को इम्प्रूव करना था। फिर उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ उसके लेवल 2 के सोल गाइडिंग आर्मर क्रिएट कर रहा था। यूहाओ के पीछे ही वांग डोंग उसके सोल बोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। इस समय वांग डोंग के बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट इमिट हो रही थी। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो वांग डोंग के पीछे जाकर बैठ जाता है और फिर अपने दोनों हाथ वांग डोंग के पीठ पर लगाता है और अपनी सोल पावर को वांग डोंग के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जैसे ही यूहाओ की सोल पावर वांग डोंग के बॉडी के अंदर इंटर करती है, वांग डोंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा मूवमेंट देखकर वांग डोंग अपनी आईज को ओपन कर लेती है। वांग डोंग को उसकी आईज ओपन करता देख यूहाओ वांग डोंग से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। जब वांग डोंग उसके पीछे यूहाओ को सेंस करती है तो वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है और फिर अपनी आंखों को फिर से क्लोज करके गोल्डन लाइट लेफ्ट आर्म बोन को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है। उसके बाद हमें गोल्डन लाइट लेफ्ट आर्म सोल बोन को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे फ्लाई करके वांग डोंग के लेफ्ट आर्म के पास आ जाती है। इस समय उस सोल बोन से काफी ज्यादा रेडिश गोल्डन लाइट इमिट हो रही थी। उसके बाद गोल्डन लाइट लेफ्ट आर्म सोल बोन वांग डोंग के लेफ्ट आर्म से अटैच हो जाता है। फिर वांग डोंग उस सोल बोन की पावर को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस स्टार्ट करती है। जब यूहाओ देखता है गोल्डन लाइट सोल बोन वांग डोंग के लेफ्ट आर्म पर अटैच हो गया है, अब सिर्फ वांग डोंग को उसकी पावर को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करना है। ये देखकर यूहाओ वांग डोंग के अंदर अपनी पावर को डालना स्टॉप कर देता है और फिर वहां से खड़ा होकर वांग डोंग के सामने आ जाता है। यूहाओ अपने मन में कहता है, मैंने भी सोल बोन को एब्जॉर्ब किया है और इस टाइम पर वांग डोंग भी सोल बोन को एब्जॉर्ब कर रही है, पर हम दोनों को ही सोल बोन को एब्जॉर्ब करने में अलग अलग समय किस तरह लग सकता है। फिर हमें आइस एम्प्रेस की आवाज आती है, जो यूहाओ से कहती है, यूहाओ तुम पागल हो, इसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं। अगर कोई सोल बोन तुम्हारे साथ हाईली कंपैटिबल होगी तो वो तुम्हारे बॉडी के साथ काफी जल्दी ही अटैच हो जाती है। अगर कोई सोल बोन तुम्हारे बॉडी के साथ कंपैटिबिलिटी शो नहीं करती तो उस टाइम पर मर्जिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और मर्जिंग प्रोसेस काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है। आइस एम्प्रेस ने ये सभी बातें काफी ज्यादा गुस्से में कही थी। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर यूहाओ आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग से कहता है, फाइनली तुम दोनों आ गए।
आखिर तुम दोनों कहाँ गए थे? मैं तुम दोनों को कितनी देर से बुला रहा था। आखिर तुम दोनों मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जब मैं मा शियाओतो के साथ ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था तब मैंने तुम दोनों को कितनी आवाजें दी, पर तुम दोनों में से कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। यूहाओ की बात सुनकर तियानमिंग यूहाओ से कहता है, अगर तुम हमेशा ही हम दोनों पर निर्भर रहे तो तुम कभी भी फ्यूचर में स्ट्रांग नहीं बन सकते। शायद तुम ये बार बार भूल रहे हो कि आइस एम्प्रेस और मैं सिर्फ एक सोल रिंग है, ना कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स। हमारी स्ट्रेंथ तुम्हारे बॉडी के साथ मर्ज हो गई है। अब हम तुम्हारे बॉडी का एक हिस्सा है। इसकी वजह से तुम्हें अपनी पावर पर रिलाई करना होगा। तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर्स है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। तुम्हें जल्द से जल्द खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान लगाना होगा, जिसके वजह से तुम आगे से खुद पर ही डिपेंड रह सको। तियानमिंग की बातें सुनकर यूहाओ तियानमिंग से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। यूहाओ की बातें सुनकर तियानमिंग यूहाओ से कहता है, यूहाओ मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कल तुमने जिस लड़की के साथ कल्टीवेशन की उसकी फिनिक्स फ्लेम पूरी तरह से प्योर नहीं है, पर हालांकि उसके बॉडी से निकलने वाले टेम्परेचर से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब तुम आइस एम्प्रेस की और भी ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में तुम अब तुम्हारी सभी सोल रिंग्स की 4200 ईयर्स ओल्ड सोल रिंग जितनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तियानमिंग के बात सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यूहाओ तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, मैं अभी अपनी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मुझे वांगडोंग को प्रोटेक्ट करना है जब तक वांगडोंग अपनी सोल बोन को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तब तक। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ पूरी रात भर वांगडोंग को प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ में अपने लेवल 2 के सोल गाइडिंग टूल पर भी काम कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग धीरे धीरे करके अपने आईज को ओपन करने लगती है। जैसे ही वांगडोंग अपनी आईज को ओपन करती है, उसके आईज में से रेडिश गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। वांगडोंग को आंखें खोलता देख यूहाओ वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग तुम ठीक तो हो ना? यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने सक्सेसफुली इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, वांगडोंग मुझे अपनी सोल बोन के एबिलिटी दिखाओ। उसके जवाब में वांगडोंग कहती है, पहले तुम अपनी एबिलिटी के बारे में मुझे बताओ जो तुमने उन एसेसिन के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जिसके कारण सराउंडिंग में ग्रीन लाइट फैल गई थी और सराउंडिंग का पूरा एरिया फ्रीज हो गया था। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। फिर यूहाओ वांगडोंग से कहता है, उस एबिलिटी का नाम परमाफ्रॉस्ट डोमेन है, जिसकी हेल्प से मैं अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम कर सकता हूँ। जितनी ज्यादा मेरी सोल पावर होगी उतने डिस्टेंस तक मैं टेम्परेचर को कम कर सकता हूँ। फिर यूहाओ आगे कहता है, मैंने अपने एबिलिटी के बारे में तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग यूहाओ से कहती है, मेरे बताने से अच्छा तुम इसे खुद ही देख लो। उसके बाद वांगडोंग अपने लेफ्ट हैंड को एयर में राइज करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग के लेफ्ट हैंड से काफी ज्यादा रेडिश गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है, जो उसके पूरे लेफ्ट हैंड को कवर कर लेती है। उसके बाद उसमें से काफी ज्यादा लाउड ड्रैगन की रोअर साउंड बाहर निकलती है। फिर हमें वांगडोंग के पीठ में से उसके रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स को अपीयर होता देख पाते हैं। वांगडोंग के लेफ्ट आर्म सोल बोन की वजह से रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स की हाइट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उनमें से काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा था। जब यूहाओ वांगडोंग के इतने बड़े विंग्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यूहाओ का इस तरह का एक्सप्रेशन देखकर वांगडोंग यूहाओ से कहती है, मेरी इस स्किल का नाम गोल्डन लाइट है और इसके वजह से मेरी बटरफ्लाई गॉडेस मार्शल सोल की पावर्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। वांगडोंग की बात सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा
एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसके बाद यू हाव वांग डोंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों अपनी सोल पावर को एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं। यू हाव वांग डोंग की सोल बोन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन, स्पिरिचुअल शेयरिंग, स्पिरिचुअल शॉक, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस, इन सभी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है। इन सभी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने के बाद यू हाव नोटिस करता है उसकी इन सभी एबिलिटीज की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और इन सभी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने की वजह से उसके बॉडी में से सोल पावर भी डिक्रीज नहीं हुई। ये सभी बातें जानकर वांग डोंग एंड यू हाव दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यू हाव वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग तुम्हारी सोल बोन की एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है। तुम्हारे सोल बोन की एबिलिटी की वजह से हम बैटल में हमारी सोल पावर को काफी तेजी से रिकवर कर सकते हैं और इसके कारण हम दोनों की कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। इस समय यू हाव वांग डोंग के सोल बोन की एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश था। इसकी वजह से यू हाव खुश होकर वांग डोंग को हक कर लेता है। जैसे ही यू हाव वांग डोंग को इमीडिएटली हक करता है। जब वांग डोंग देखता है यू हाव ने उसे हक किया है, ये देखकर वांग डोंग का फेस धीरे धीरे करके रेड होने लगता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।